नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंकीज और मैं हूं आपके साथ ध्रुवराज शर्मा। इंदौर नंबर 1 शहर है, लेकिन क्या कान्हा नदी भी नंबर 1 बन पाएगी? इंदौर जो सालों से स्वच्छता में देश का सिरमौर बना हुआ है, अब अपनी नदियों को भी साफ करने के लिए मिशन पर लग चुका है। कान्हा नदी जो कभी शहर की खूबसूरती का हिस्सा बनी थी, आज गंदगी और अतिक्रमण की चपेट में जूझ रही है। इसे संवारने के लिए 511 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में हालात बदलेंगे या फिर हालात पहले से भी और बदतर होते जाएंगे? अतिक्रमण हटेगा या फिर और बढ़ता चले जाएगा और बसता चले जाएगा? जब भी हम हाथीपाला, जवार मार्ग या फिर नल्लालपुरा के ब्रिज से गुजरते हैं तो कान्हा नदी के किनारों पर बनी बस्तियां दिखाई देती है। कई बार इन्हें हटाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन लोग फिर आकर यहाँ पर बस जाते हैं, जिससे कान्हा नदी का चौड़ीकरण करने में काफी दिक्कतें और काफी परेशानी होती है। सवाल यह है कि क्या ये लोग नई जगह जाने के लिए तैयार नहीं है या उनके सामने कोई बड़ी मजबूरी है? क्या वाकई में बस्ती के लोग खुद नहीं चाहते कि कान्हा नदी पहले जैसी स्वच्छ हो? क्या वाकई में बस्ती के लोग खुद नहीं चाहते कि कान्हा नदी पहले जैसी स्वच्छ और सुंदर हो? वहाँ रहने वाले लोग क्या सोचते हैं? क्या उन्हें कोई दूसरा ठिकाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्यों वहां से लोग जाने के लिए तैयार नहीं है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेने, इन सभी प्रश्नों को हल करने, लोगों की समस्याओं को सुनने हमारी टीम पहुंची ग्राउंड रिपोर्ट पर। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम आए हैं जवार मार्ग के पास स्थित हाथीपाला ब्रिज के पास, जिसके नीचे से खान नदी निकलती है और अभी 2024 में ये ब्रिज का निर्माण चालू हुआ है, पर ये ब्रिज का निर्माण अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और साथ ही साथ जब हम यहाँ पे आके हाथीपाड़ा ब्रिज के पास आके देखते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पर इतनी सारी छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ सालों से बनी हुई हैं। और हम इसके साथ ये भी बताना चाहते हैं कि भारत सरकार और इंदौर नगर निगम ने साथ में मिलकर नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें खान नदी को साफ़ करने के लिए करीबन 512 करोड़ रुपए की लागत से इसका खर्चा करके इसको साफ़ कराने की लागत कुछ शुरू किया गया है। पर हमें पता चलता है कि खान नदी जब थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ पे सरकार ने और इंदौर नगर निगम ने मिल के वहाँ तो साफ़ सफाई करा दी है, और साथ में वहाँ झरने वगैरह और बैठने के और बच्चों के पार्क तो बना दिए हैं। पर जब हम पीछे यहाँ हाथीपाड़ा आते हैं तो हमें देखने को मिलती यह है कि इस प्रोजेक्ट की असली सच्चाई कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सब वैसे का वैसा ही है, सब गंदे हैं, पूरी नदी गंदी है। जितने भी यहाँ जेसीबी साफ़ करने को रखे गए हैं वो सारे के सारे वैसे के वैसे टूटे फूटे और गंदे पड़े हुए हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं कि हमको यह पता चले कि यहाँ के जो आसपास के रहने वाले जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कि यहाँ गंदी बदबू के पास कैसे रह रहे हैं। तो भारत सरकार और नगर निगम यहाँ पे इस खान नदी को चौड़ीकरण करने के लिए, इसको साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ के पहले भी यहाँ के जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको तोड़ने का प्रयास की है, पर यहाँ के लोगों ने इसका विरोध जताकर धरना प्रदर्शन करके इसको रुकवा दिया गया है। तो आज हम आए हैं यहाँ के लोगों से जानने के लिए कि इनकी क्या मांगे हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या सरकार इनसे बातचीत अभी भी चल रही है, क्या चौड़ीकरण करने के नाम पे क्या सरकार इनको क्या कुछ नया ऑफ़र कर रही है, क्या कहीं और इनको बसाने के प्रयास कर रही है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्या है इनकी आवाज़। सुनील बघेल, नानूराम। आपका नाम? रोहित डावर। तो मतलब आपको लगता है कि ये छोटे छोटे प्रयासों से ये साफ़ हो जाएगी? सफाई एक तरफ से होती है तो हो जाती है, पर वो कारण ये रहते हैं कि लोग शाम अभी सफाई कर देते, सुबह से और कचरा डाल देते, कोई नाइट में कचरा डाल देते, सफाई करके अपन फ़ोटो भी खींच के डाल दें, फिर बाद में आके देखे तो वापस कचरा ही हो जाता है, फिर और डेली सफाई करना पड़ता है, यहाँ डेली कचरा। तो क्या सरकार मतलब इसको प्रयास में है कि मतलब सरकार की इच्छा है इस सबको साफ़ करने के लिए? सरकार की इच्छा है, अभी तो सफाई करवाई रही, पर थोड़े कचरा डालने वाले भी थोड़े ध्यान रखना चाहिए। अब गाड़ी आती, गाड़ी में नहीं डालते हैं, डायरेक्ट नाले में ही डालते हैं, वो भी डेली की डेली। और मैं यहाँ जो देख पा रहा हूँ आसपास की झुग्गी झोपड़ियाँ जो है, आप इनसे भी मतलब 7-8 रोज से काम कर रहे हो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों की कैसी स्थिति, आप कुछ इस विषय में बता पाएंगे? इनकी स्थिति अब देखो, अब इनका तो कहीं काम तो कर रहे हैं, पर अपन अपना काम कर रहे हैं, उनका तो कहीं ध्यान नहीं। आपसे ऐसे बातचीत कुछ है नहीं मतलब? नहीं, बातचीत। आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ के आसपास माहौल के बारे में? कुछ तो बोलिए। क्या बोलें सर, अपन बस काम धंधा करते हैं अपन तो यही। तो आइए अब हम बात करते हैं ये खान नदी के आसपास में रहने वाली झुग्गी झोपड़ियों के रहवासियों से और जानते हैं यहाँ का हाल।
तो आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी यहाँ पे कैसी स्थिति है और क्या हाल चाल है यहाँ के, आप जब रह हमारे रहे हो? वहाँ तो स्थिति बहुत बढ़िया है। और ये हमारे यहाँ पे जो लेटरिन बनी हुई थी, ये कुछ ही लोग, मतलब बहुत सारे लोग जाते थे इसके अंदर, तो अब वो कहाँ जाएंगे आप बताइए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से आपको कोई भी मतलब रियायत, तो कोई भी आपको वो नहीं मिल रही है, कोई सुविधा? कुछ भी नहीं मिल रही है। ये सरकारी लेटरिन बनी हुई थी यहाँ पे, वो भी तोड़ दी। अब बताइए आप कहाँ जाएंगे लोग। नहीं, वो तो बात ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, सरकार जो कह रही है कि हम इस नदी को चौड़ीकरण करेंगे और ये जो झुग्गी झोपड़ी है उनको हटा के आपको दूसरी जगह विस्थापन करेंगे, तो आप उसके पक्ष में है कि विपक्ष में है? पक्ष में तो है, लेकिन वो देगी जब पक्ष में रहेंगे ना, नहीं देगी तो कैसे चल रहेंगे पक्ष। तो क्या सरकार आपको कोई ऐसा नहीं बोल रही है कि हम आपको हटा के दूसरी जगह विस्थापित करेंगे? तक के तो दिया नहीं है, अभी तक के तो बोला नहीं है, खाली आते हैं देख के चले जाते हैं बस। पिछली बार कब आए थे, आप कुछ बता पाएंगे? मामू से बात करिए। पिछली बार आए थे वो करीबन साल 1.5 साल हो गया। उनमें डेरा भी कर लिया था और डेरा खुल भी गया, लोग जाने के लिए तैयार हैं। बाकी जहाँ दे रहे थे वहाँ पर विवादित जगह थी, इसलिए तो वहाँ पर जो हिंदू परिवार के लोग रहते हैं उनका ये कहना था भैया यहाँ मुसलमान नहीं होना। अच्छा ऐसा? इसलिए उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन लिया, इसलिए बेचारे वहाँ गवर्नमेंट ने इस हिसाब से फैसला नहीं ले पाई वहाँ पर। तो अभी अब गवर्नमेंट की क्या नीति है ये गवर्नमेंट जाने, कब फैसला लेती है वो। तो मतलब आप बता सकते हैं यहाँ कब से रह रहे हैं आप यहाँ तो करीबन 45 साल के करीब होगा यहाँ पर। तो मतलब ये नाले के पास से 40 साल से रह रहे हैं? हाँ 40 साल होगा करीबन। मतलब जब ये साफ थी आप तब भी तो रह रहे होंगे ना? मतलब जब भी रह रहे हैं ना। लग रहा है आपकी उम्र जितनी बड़ी है, मतलब तो जब ये साफ सुथरी थी तब से रह रहे हैं? जब से ही रह रहे हैं। इसके शुरू में क्या हाल थे बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं हम तो। मतलब मैं जितना आपसे बात करके समझ पाया, आप लोग मतलब आपके जितने भी लोग यहाँ हैं उन लोग तैयार हैं कि अगर सरकार चाहे कि वो आपको कहीं और विस्थापित करे तो आप एकदम सरकार के समर्थन में है? मतलब सरकार के समर्थन में करीबन ये मान के चलो तो गालिबन 60% लोग ऐसे हैं तो वो जाने के लिए बेचारे तैयार हैं। बाकी कुछ लोग होते हैं तो उनका इरादा है भाई गवर्नमेंट यहीं बना के दे दे इन्हें, भाई मल्टी यहाँ दूसरी जगह बनना है वो यहीं पे बना के दे दे। वो ये कुछ लोगों का ये भी कहना है, ऐसी बात नहीं है क्या, दोनों बात है। कुछ लोग जाने के लिए तैयार हैं, कुछ लोगों का कहना है तो भाई यहाँ पर ही बना दिया जाए गवर्नमेंट हमारे को, हम व्यवस्थित हो जाएंगे यहीं रह लेंगे। पर सर बात तो ये भी है कि अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ बनानी है, तो आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, अगर जिन लोग चाह रहे हैं कि उन लोग यहाँ पे रहना चाहे, पर फिर नदी की साफ़ सफाई कैसे होगी और नदी का चौड़ीकरण, मतलब ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। वो गवर्नमेंट की क्या है वो अपन, हाँ वो बात मान रहे हैं ना अपन, भाई सुविधा तो चाहिए ना भाई सभी के लिए, कैसे करेंगे, तो वो उनका कहना भी सही है, इस हिसाब से मानना पड़ेगा उस बात को अपनों को। हाँ। जी अपना नाम बताइए। खुर्शीद। हाँ। आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? हम यहाँ हमारे को कम से कम नहीं तो है ना 90 साल हो गए, हमारी उम्र है 75 साल की, यही समझ में। और हम जब से है ना पानी का दुख उठा रहे हैं, नदी आ जाती है बाहर, ये देखो घर सारा हमारा सड़ गया, लेटरिन बाथरूम की नल की सब बात की आफत हो रही और हमें दम चलने लग गए, हम बीमार हो गए बदबू के मारे। तो सरकार से आपको कोई मदद मिल रही है क्या? कुछ भी नहीं मदद मिल रही है सरकार से, खाली एम से दवा मिल रही है आधी फ्री फोकट में, वो भी असर नहीं कर रही। पिरावट जाना पड़ता है, वो भाप की मशीन लगवाना पड़ती है, पिरावट वहाँ पैसे भरना पड़ते हैं क्या। तो महिला जैसे कि महिला होने के पर आपको ऐसे कोई समस्या है जो सिर्फ महिला को हो रही है और उनको यहाँ रहने में बहुत दिक्कतें हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है, हमारे को तो जाने आने की दिक्कत है और पैसे कौड़ी की भी आफत है, काम धंधा भी नहीं मिलता है, सब बात की आफत है हमारे को। और जैसे कि सरकार बोल रही है कि प्रधानमंत्री गृह आवास योजना के चलते आपको इस यहाँ से विस्थापित करके एक नई जगह पे ले जाएगी, तो आप उसके लिए तैयार है क्या? आप उसके लिए तैयार है, बाकी वहाँ पे भी सब इंतजाम होना, हम बीमार इंसान नहीं तो अस्पताल ले जाए रास्ते में हमारे शांत हो जाए, हम ऐसा भी नहीं चाहिए हमारे को। थोड़ी तो हमें मदद चाहिए सरकारी, हमारे को घर में भी चाहिए, बाहर भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, हमारे को सभी कुछ चाहिए, स्कूल चाहिए बच्चों का सरकारी, सब्जी भाजा पाली, किराने की दुकान, कंट्रोल सब हमें पास चाहिए, सब बात की सुविधा होना चाहिए। अब यहाँ इसलिए हम इतना दुख उठा रहे थे, हम बीर सिटी में थे तो हम सहन कर लिया, अब हमसे सहन नहीं होता, हम 15 साल से बीमार हैं हम यहाँ से वहाँ तक। तो आपने जो ये समस्या है, ये जो सरकारी के आला अधिकारी आते हैं उनसे आपने इस विषय में चर्चा की है, उनसे बताया? उनको बताया, कितनी बार बताया, बाढ़ में हमको वहाँ रात को वहाँ खड़ा कर देते हैं, भर निकाल के चिल्ला के कि चलो निकलो डूब जाओगे, फिर वो कुछ हमें मुआवजा भी नहीं मिलता है और कुछ भी नहीं, खाना थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, खा लो और गीले में आके न सो जाओ।
सूख मतलब बारिश के समय आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है। दिक्कत है बारिश में, बहुत सारी सब बात की दिक्कत है हमें, हगने मूतने की, नल की, सब बात की हमारे को परेशानी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये घर की कितनी बुरी हालत है और कैसे टूटा हुआ ये घर है, पर बारिश के समय यहाँ पानी चूता है और डर रहता है कि कहीं ये ढह न जाए। और हाँ, इसके ऊपर भी कह रहे हैं यहाँ के रहवासी कि इसके ऊपर भी घर है। नहीं ठीक है। हाँ और उसके बाद और आप मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इतनी बुरी स्थिति में रह रहे हैं तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते प्रधानमंत्री के आवास में? अब मैं जानता हूँ आपने मुझे कहा है कहाँ पे दे रहे हैं घर। बताइए। मेन बात ये है कि हमारे को घर का दे रहा है सनावदिया में, जैसे मेन रोड से कम 15 किलोमीटर अंदर है। तो अपन जैसे अपने साथ बुजुर्ग लोग हैं, हमारे वहाँ कोई जेंट्स नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाता तो बाहर कैसे आएगा? हम गए जब देखने, जब तो हमने 300-400 रुपए रिक्शा के लगा एक बार गए, तो अब अपन बार बार कैसे जाएंगे? तो सरकार को ये करना चाहिए कि भैया ऐसी जगह दे दो कि हमें भी पास पड़े और उनका भी काम हो जाए। ये अच्छा है ना। फिर अब जिसका वहाँ गाड़ी घोड़े नहीं है वो कैसे अंदर से बाहर निकलेगा बताओ? तो मतलब आप ये चाहते हैं कि आप वहाँ जाने को तैयार है, पर आपको आसपास की जगह चाहिए जहाँ आपको सारी सुविधा चाहिए। और आपको जो दिया गया है वो जगह इतनी सुविधाजनक नहीं है, बहुत दूर है यहाँ से। दूर है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हम तो आप रेडी हैं, आप जाएंगे, जाने को तैयार हैं? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? आप अकेले में कि आपके पूरा यहाँ जो रह रहा सब रेडी हैं? सब तैयार हैं जाने के लिए। हाँ कुछ लोग हैं जो जिन्हें लोग हैं। देखो हमें उनके बारे में जो जाना नहीं चाहते उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कुछ लोग हैं, हाँ सरकार की जमीन तो सरकार लेगी ना, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि अपन यहाँ से खाली करो, सरकार की जगह सरकार तो लेगी सही। तो मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि जैसे सरकार यहाँ की चौड़ीकरण करने के लिए यहाँ की झुग्गी झोपड़ी हटाना चाह रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? जबकि आप यहाँ के रहवासी हैं, तो आपको जानना चाहता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं? पहला तो सरकार गंदे पानी का निकास निकाले, उसके बाद में यहाँ पे साफ़ सफाई का अभियान चला है। पहला गंदा पानी तो बनी नहीं हो रहा है, जहाँ से नदी चली वहीं से आ रहा है गंदा पानी, फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, इसका पानी आ रहा है, तमाम वो आ रहा है इसमें। नहीं तो मैं ये नहीं जानना चाहता, ये जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार नहीं, सफाई की बात वो नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सफाई करने के लिए सरकार आपकी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दे तो आप इसके समर्थन में है क्या इसके विरोध में है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, उनको ज़मीन चाहिए ले लेंगे, बोले ही तो कुछ भी सीने पर गोली लगा के, भाई उनकी ज़मीन है वो ले लेंगे। तो आप जैसे कि आप कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? पैदाइश ही यहीं की हमारी। अच्छा, आप मतलब पैदा यहीं पे हुए हैं। तो आपको ऐसी कौन सी समस्या आ रही है यहाँ पे रहने के लिए? मतलब जो आप ये गंदा पानी के साथ और इतने कचरे के साथ आप जो यहाँ रह रहे हैं, कुछ ऐसी समस्या बताना चाहेंगे जो आपके यहाँ हमेशा से हो रही है जबकि अभी पैदा हुए? तो कोई समस्या नहीं है, सब यहाँ पे नॉर्मल है, सब लोग गरीब लोग भी रह रहे हैं, अपना जीवन कर रहे हैं, क्योंकि दूर जाएंगे तो उनको 50 रुपये तो किराया ही लगेगा। यहाँ बेचारे क्या मजदूरी करके आ जाते हैं आसपास में और यहाँ आ जाते हैं अपने, ये फ़ायदा है यहाँ पे। तो सरकार के लोगों से आपकी बात हुई है कि यहाँ से हटाने के लिए? कभी कोई सरकार वाले लोग आए हैं? तब आ गया, हटा ही नहीं पाए वो, और ना हटाएंगे, वो होएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस चीज़ को लेके क्या मतलब कुछ इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है कि बस ऐसे दिखाने के लिए कर रही है? आपको क्या लगता है? उनको जिस दिन चाहिए रहेगी ज़मीन उस दिन वो ले लेंगे क्या, बस ये बात है और कुछ। हाँ भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रियान है। आप यहाँ पे रहते हैं? जी, पैदाइश। कब से रह रहे हैं आप? मेरे को हमारे को हुआ है कम से कम 30-35 साल हुआ है। 30-35 साल से घर वाले मेरे को हुआ है 17 साल, मेरी पैदाइश थी है 17। तो मैं जैसे कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को नए पक्के मकान मिल रहे हैं, तो आप लोग क्या इस चीज़ को प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके एक अच्छा घर में रहे, झुग्गी झोपड़ी छोड़ दे, आप ऐसा कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं? तो हम तो सब में राय जी है, हमारे को बस 2-3-4 किलोमीटर में चाहिए कि हमारा काम धंधा पास पड़े, तो उससे क्या हमारे को फ़ायदा रहेगा। आप दूर दे रहेंगे, हमारे को किराया भाड़ा इतना लग जाएगा 100-200 50, तो कमाएगा क्या व्यक्ति, घर क्या चलाएगा? नहीं, पर बात तो वो नहीं ना, बात ये है कि आपका हम कम से कम 2-3 किलोमीटर अगर आगे आप चले भी जा रहे हैं तो भी आपको एक अच्छी, अब ये टूटे फूटे मकान से तो अच्छा है ना, आपको सीमेंट का घर तो मिल रहा है आपको। नहीं तो वही ना, अभी आपने क्या बोला कि आप बोल रहे हैं कि 4-5 किलोमीटर दूर होगा तो आपके काम के लिए छोटा जगह पड़ेगा, पर अब ये भी तो देखिए एक साफ़ सुथरा मकान मिलेगा और आपको बारिश के टाइम आपकी छत नहीं गिरेगी, तो वो भी तो आप कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। हाँ, तो वो खो रहा है ना, हम बोल रहे हैं कि बस हमारा काम धंधा पास पड़ा, हमारे को काम धंधे का ही पास पड़ना चाहिए बस, बाकी हम। हाँ जी, अपना नाम बताइए। समीर। पूरा नाम बताइए। समीर।
मेरा नाम समीर अब्दुल रहमान है। तो आप बताइए यहाँ पे रहने की आपकी समस्या क्या है, बताइए क्या क्या समस्या है? लेटरिन तोड़ गए है ना, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? जो यहाँ पर कम से कम 8-10 घर वाले जो यहाँ लेटरिन करने जाते थे, इन्होंने तोड़ दी। अब हम कहाँ जाएंगे? अब ये तो तोड़ ताड़ के चले गए, अब व्यवस्था कुछ नहीं। अब क्या यहाँ बैठे डिब्बे लेके बैठे, आप बोल रहे हम सरकार बना के दे रही है लेटरिन बाथरूम, तो क्या बना के दे रही है? उल्टा तोड़ के जा रही है। तो जब उन लोग तोड़ रहे थे तो आप लोग ने नहीं पूछा कि किस लिए तोड़ रहे थे? तो उन्होंने बोला हम तो सभी के लिए मतलब ऊपर से आधे से तोड़ना है, तोड़ रहा है बस हम। तो आपने विरोध नहीं किया कि फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बोला, लेकिन उसने बोला तो ऊपर से आधे से तोड़ना पड़ेगी। तो अभी आप लोग फिर कहाँ जा रहे हैं मतलब? अब कहाँ जाएंगे? बस ये डिब्बा लेके बैठूंगा मैं तो, आज ही टूटी है। तो ठीक है, पर आप तो चले जाएंगे, महिलाएं उनको फिर अब यही तो चीज़ है, समस्या। अब वो तोड़ के चलेगा, हम अकेले ही नहीं हूँ यहाँ पर, अन्य बहुत सारे भी है, सबको समस्या हो गई है। अब एक को समस्या थोड़ी ना उस चीज़ से, अब ये समझे सरकार बना के दे, फिर अब बना के नहीं देगी तो फिर ये खुला वो सुधार कर रहा है या ख़राब कर रहा है, आप देखो। और उसके बाद जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, वहाँ सफाई कर्मचारी होते तो उन्होंने कहा है कि हम तो जैसे रोज साफ कर रहे हैं, पर यहाँ के ही जो लोग हैं वही यहाँ पे आके रात को कचरा डाल के चले जा रहे हैं। वो बात मान रहे हैं, कचरा डाल रहा है, वो बात सही है, जो बात सही है वो सही है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ से डाल रहा है, वो ऊपर से रोड निकलता, लोग वहाँ से चलते हुए भी डाल के जा रहा है, उनका क्या करना? आप व्यवस्था करके जाओ। यहाँ गाड़ी आती नहीं, कचरा गाड़ी आती नहीं, तो इंसान कचरा कहाँ फेंकेगा? और मेरे से एक और सवाल है कि जैसे कि प्रधानमंत्री गृह आवास योजना जैसे प्रधानमंत्री भारत सरकार चलाती है, तो आप उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि आप उसके द्वारा आप घर ले लें और एक अच्छे मकान में रहे जहाँ साफ सफाई हो और अच्छी पक्की छत हो? चाहते हैं, लेकिन दूर कितने लंबा भेज रहा है ना, कोई व्यवस्था कर रहा है। इतने किलोमीटर इंसान हम सब देख के आ गए हैंगे, जो पहले भी टूट आप देख के आए हैं? देख के आ गए हैं। रंगवासा दे रहे हैं, सिटी सिलिकॉन सिटी है, ये बांगड़दा है, इधर इतनी दूर देंगे। अब यही मजदूरी करने वाले इतनी दूर कैसे जाएंगे ना, कैसे आएंगे? हमारा की औरतें भी मजदूरी करती हैं, यहाँ सब वर्कर सारी औरतें सारा काम मेहनत करती हैं, कोई काम पे जाती है, कोई क्या करती है, तो अब कितनी दूर से कैसे आएगा? तो आप लोग ने ये जो दूरी की जो समस्या है ये बताई क्या उन सरकार के लोगों को? कि बता दिया, हमने सब बता दिया सर। तो उन्होंने इसके जवाब में क्या कहा? उन्होंने तो ये किया कि है ना, वो तो आप वहाँ से भी सुविधा कर सकते हो, बसें चलाएंगे हम, सिटी बसें चलाएंगे, आप उस सुविधा से आ सकते होगे। लेकिन अब इंसान कैसे आएगा? बच्चे छोटे छोटे लेके बैठेंगे, यहाँ से सियागंज चले जाते हैं यहाँ काम करने, तो इतनी दूर से इंसान कैसे आएगा? ये परेशानी है ना। मैं महिलाओं की समस्या को लेकर बात करना चाहता हूँ कि आप ऐसा महिला हो कि यहाँ कैसे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रह के, ऐसे बताना चाहेंगे आप? ऐसा तो कोई सामना नहीं करना, सब अच्छे से रह रहे हैं सर। ये कभी बारिश में पानी कभी कभार आता है, लेकिन वो मतलब अब के तो कोई बारिश है ही नहीं, मतलब है ना, नहीं आई थी नदी, नहीं तो ये नीचे नीचे के डूबते हैं, ऊपर के तो नहीं होता पानी। अच्छा, पानी डूबने की समस्या है पानी में? तो मेरी तो पैदाइश यही की। बारिश के टाइम तो ऊपर आ जाता होगा ना पानी? हाँ, पानी घरों में भर जाता है, जैसे ही नीचे नीचे के घरों में। बाकी ऊपर मोहल्ला है, ऊपर अंदर अच्छा मोहल्ला है, वो तो बरसों पुराना है, बहुत पुराने लोग हैं। कबूतर खाना, ये कबूतर खाना, झुग्गी झोपड़ी, ये झुग्गी झोपड़ी निजी मकान अपने सब रजिस्ट्री के मकान ऊपर हैं, ये 2-3 पट्टी छोड़ के सब रजिस्ट्री के मकान हैं। बदबू आ रही है, इसके कारण क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको, और क्या ये पानी की वजह से कीटाणु भी पैदा होते हैं यहाँ पे? हाँ, होते हैं ना, मच्छर भी बहुत हो रहे हैं सर, सभी हो रही है, लेकिन अब क्या करें, गरीब इंसान कहाँ जाएगा ने, कहाँ मतलब ये समस्या दूर की है। 2 किलोमीटर की रेंज में अगर बना के दे तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। देखिए, हम जैसे जहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं कि जैसे ये इंदौर का सीवेज का पानी यहाँ से भी जुड़ रहा है और ये एकदम ट्रीटेड नहीं है, ये गंदा कचरा का पानी भी यहाँ पे इसको मिला दिया जा रहा है। सरकार इसको लेकर भी कुछ नहीं कर रही है। और यहाँ आसपास की बस्तियों का भी आप हाल देख रहे हैं, जो कि इतनी सही हालत में नहीं है। हमने यहाँ के लोगों से बात करते हुए पता किया है कि वो तैयार तो हैं कि ये सब छोड़ के अच्छी जगह जाने को, पर वो बहुत ज़्यादा ही दूर है, और वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है इनको लिए। जी बताओ। कोई नाली नहीं है, सब पानी बहते रहता है, गलियों में नाली का पानी। हाँ, ये नाली है, डेमेज लाइन का। देखिए, ये नाली है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, पानी यहाँ से 24 घंटे बहता रह रहा है, और ये गंदा पानी है, पूरा गंदा पानी आ रहा है, डेमेज लाइन का पानी आ रहा है, ना कोई सुविधा ना कुछ है। 24 घंटे मतलब पानी, आप ऐसा नहीं 24 घंटा आपको यहाँ पर पानी बहता हुआ मिलेगा। आधे दिन में आओगे आपको ऐसा मतलब गलियाँ होती है निकलने का, वहीं पर गंदगी, उसकी वजह से मच्छर होंगे, बच्चे बीमार पड़ेंगे, बड़े बीमार पड़ेंगे, ये समस्या है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ के आसपास की बस्तियों का हाल देख पा रहे हैं जो कि इतनी बुरी हालत में है। ये बारिशों के टाइम जैसे हमको यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके पता चला है कि ये बारिश के टाइम यहाँ फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे छत ढहने की भी और जान का खतरा होने की भी बहुत सी समस्याएं हमने बात सुनी है। साथ ही साथ हमें ये जाना है कि यहाँ पे नालियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो घर से गंदा पानी निकलता है वो सीधा का सीधा खान नदी में जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया जैसी भयानक बीमारियाँ होने का खतरा बच्चों में और महिलाओं में रहता है। जैसे कि स्थानीय लोगों से बात करके हमें पता चला है कि यहाँ के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्ष में तो है कि वो यहाँ इसको छोड़ के प्रधानमंत्री गृह आवास योजना में जाना तो चाहते हैं। अच्छा, तो अब आके जानने की कोशिश करते हैं कि लोग प्रधानमंत्री गृह आवास योजना में कौन सी जगह जाने के लिए तैयार हैं और ये वहाँ पे जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अगर वो आते हैं तो वो चले जाएंगे। जी बताइए। हमें फतन मूल्य दे दो आप या बांगड़दा दे दो, दो जगह दे दो आप। यहाँ आप जाने को तैयार है अपने पूरे परिवार को लेकर? चले जाएंगे। अगर आज भी बोलेंगे तो आप चले जाएंगे ना, क्योंकि हम बहुत परेशान है यहाँ पे हर चीज से। या आप देखो इधर कैमरा घुमाओ आप, सारी नालियाँ पानी की हमें 3 महीने वो तो दिख ही रहा है। पानी की हमारे यहाँ नल नहीं आ रहा है, नल पूरे बुलडोजर आता है बार बार तोड़ के चला जाता है। अब सरकारी इंसान भी कब तक आएगा? तो हमें बहुत परेशानी चल रही है। मतलब पानी की पीने की भी पानी की समस्या है? हाँ, भरना पड़ता है, बगीचे में से पानी लाना पड़ता है हमें। फिर हाँ। और एक छोटा बालक है जो एक जागरूक बालक है जो यहाँ रहता है और यहाँ लोगों को जागरूकता फैलाता है और लोगों को बताता है क्या सही है क्या गलत है। हाँ बेटा, नाम बताओ अपना। मुबश्शिर खान। हाँ, तो अभी आप जो बता रहे थे हमको बताओ क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे समस्या तो कुछ नहीं आ रही है, यहीं के लोग ये गंदा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने पाइपलाइन भी बनाई थी स्वच्छता के लिए, लेकिन यहाँ पे तो टुटवा दी और यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस बारिश में बाढ़ आती है यहाँ पे और उसमें ही लोग वो आवाज़ उतारा कि सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। योजना है यहाँ पे, कंट्रोल भी है, सरकारी स्कूल भी है, सब प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे। तो जैसे कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ बाहर मतलब इस चीज़ को जगह को छोड़ के क्या कोई अच्छी जगह में नहीं जाना चाहते? नहीं, जाना भी चाहते हैं और नहीं भी जाना चाहते। अगर यहाँ पे जब तक की योजना मिल रही है, सरकार अच्छी तरीके की योजना दे रही है, जिस दिन सरकार योजना देना बंद कर देगी, जिस दिन दिक्कत आने लग जाएगी, उस दिन दूसरी जगह चले जाएंगे। तो देखा आपने कि ये जागरूक बालक है जो सारी समस्याओं को जानता है और सब जानता है, यहाँ पर रहना भी चाहता है और नहीं भी रहना चाहता है। वो बोलता है अगर सरकार सारी सुविधा हमको दे रही है तो हम यहीं रहेंगे, अगर सरकार नहीं दे रही है तो फिर हम कहीं और जाएंगे। तो आपने ऐसे देखा कि यहाँ के लोगों की कैसी बुरी हालत है और उनकी क्या क्या मांगे हैं और वो क्या क्या चाहते हैं और वो क्या क्या नहीं चाहते हैं, और यहाँ की महिलाओं की कैसी स्थिति है, यहाँ की घर की कैसी स्थिति है, आपने सब देखा। नगर पालिका और नगर निगम यहाँ पे चौड़ीकरण करवाना तो चाहती है, पर यहाँ के लोगों के मांगों के कारण और उनकी सुविधा के लिए वो काम नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ पे बारिश में ग्राउंड फ्लोर में पानी जम जाता है, उसकी भी समस्या है। तो इसी के साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री गृह योजना के साथ वो जुड़ना चाहते हैं, पर वो ये नहीं चाहते हैं कि आपको उनके काम से मतलब वो अगर यहाँ पर रह रहे हैं हाथीपाला में तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर ना मिले, क्योंकि उनके सारे जो छोटे मोटे लोग काम कर रहे हैं, जो उनके उद्योग है वो हाथीपाला के आसपास ही है, जिनकी वजह से उनको यहाँ रहने में सुविधा होती है। पर अगर वो कहीं दूर शहर के एकदम आउटर में सिलिकॉन वैली में इधर उधर अगर देंगे तो उनको आने जाने में दिक्कत होगी, उनको दिन के 500 से 600 रुपये खर्चा लग जाएगा। इसी कारण वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ मंकी। मैं आपका अभिजीत चंदा, साइनिंग ऑफ।